Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारी नीट प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज की पार्ट 18th वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में 11th क्लास में पढ़ा था कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो ज्यादा परमिएबल है एज कंपेयर टू इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में आपकी फोल्डिंग्स हैं जो क्रिस्टे आपके मैट्रिक्स पोर्शन अंदर फॉर्म करती हैं। इनर मेम्ब्रेन में ही आपके बहुत सारे एंजाइम्स और उनके कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन द आउटर मेम्ब्रेन, और ये बिल्कुल गलत है क्योंकि हमें पता है जो इनर मेम्ब्रेन है, जो क्रिस्टे इन फोल्डिंग्स फॉर्म कर रही हैं, वहां पे आपके ईटीसी के एंजाइम्स प्रेजेंट है, आपका कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो आपका सेकेंड स्टेटमेंट गलत है और सभी स्टेटमेंट सही हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का डीएनए भी है एंड राइबोसोम्स भी हैं क्योंकि वो अपने लिए कुछ प्रोटीन्स भी फॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट। तो ये आपका 12th क्लास से क्वेश्चन है जिसमें हमने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ा था बायो कंट्रोल एजेंट्स के बारे में। तो हमने वहां देखा था ट्राइकोडर्मा, बैक्यूलोवायरस, बेसिलस थ्योरेंजेनेसिस, बीटी। तो ये आपके तीनों बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं कि कैसे हम नेचुरली बिना पेस्टिसाइड्स, बिना हर्बिसाइड्स इन सब का यूज किए हम पेस्ट से हमारी क्रॉप्स को बचा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो ये वाला ऑप्शन सही है, ये दोनों यहाँ गलत हो रहे हैं। ट्राइकोडर्मा इज ठीक है, राइजोबियम और ये दोनों यहाँ पे ऐड नहीं होते। न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस आपका बायो कंट्रोल एजेंट है बट ये दोनों नहीं है। तो आपका सिर्फ ऑप्शन सेकंड है जो बिल्कुल सही है। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इजी, आपका चैप्टर 1 11th क्लास से आया है। आपको मैंगो का साइंटिफिक नेम दिया हुआ है और इसमें पूछा है कि कौन सा करेक्टली लिखा गया है। तो हमने पहले भी पढ़ा था कैरोलस लिनस जो है जिन्होंने ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दी, तो इन्होंने बताया था कि आपका जो साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका, मैंगो के केस में फर्स्ट नेम कैपिटल, फिर स्मॉल लेटर और फिर साइंटिस्ट का जो आपका नाम है वो यहाँ आना चाहिए। तो आपका सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन है मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। तो ये आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी से, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से क्वेश्चन आया है कि आपकी जो पी वेव है वो क्या बताती है। डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया मींस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरिया। QRS कॉम्प्लेक्स ये आपका बताता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल मींस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। टी वेव आपकी बताती है रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल मींस रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल। रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव ये आपको बताता है कोरोनरी इस्कीमिया, जिसे हम कार्डिक इस्कीमिया या फिर मायोकार्डियल इस्कीमिया कहते हैं। इसका मतलब है कि रिड्यूस्ड इन द ब्लड फ्लो इन कोरोनरी सर्कुलेशन थ्रू कोरोनरी आर्टरी मींस आपकी जो कोरोनरी सर्कुलेशन है जो हार्ट को ब्लड और ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, हार्ट की मसल्स को, उसमें रिडक्शन हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ आपका इकोलॉजी पोर्शन से आया है। गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन स्टेट्स दैट। तो आपका गॉस प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी दो स्पीशीज जो हैं which compete for the exact same resources cannot stably coexist। तो वो कहते हैं कि दो स्पीशीज जो किसी सेम सोर्स के लिए लड़ाई कर रही हैं वो एक जगह एक साथ नहीं रह सकती। हमेशा जो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशी है वो कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर स्पीशीज को वहां से रिमूव कर देगी। तो ऐसा हमने दो बार्निकल की स्पीशीज में देखा था सी कोस्ट के पास, कैथैलमस और बैलेनस, जिसमें वो दोनों एक आपकी है सुपीरियर और एक है इंफीरियर स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू पॉलीपेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक्ड टुगेदर बाय। तो आपका जो ह्यूमन इंसुलिन है वो डाइसल्फाइड ब्रिजेस से कनेक्टेड है। ये हमने आपका बायोटेक में पढ़ा था कि जो एली लिली कंपनी है उन्होंने फर्स्ट टाइम जब ह्यूमन इंसुलिन बनाया था आर्टिफिशियली। सेवेंथ क्वेश्चन आपका चैप्टर 2 12th क्लास से है। द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट। तो कोकोनट वाटर किसे रिप्रेजेंट करता है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म।
8th क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट वायरॉइड्स। तो वायरॉइड्स के बारे में हमने पढ़ा था चैप्टर 2 आपका 11th क्लास में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो आपके वायरॉइड्स में प्रोटीन कोट नहीं होता, वो स्मॉलर होते हैं वायरस से, वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अब लास्ट देखो, आरएनए हाई मॉलिक्यूलर वेट, ऐसा तो नहीं है, उनका तो आरएनए लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा में कौन सा फीचर प्रेजेंट नहीं है? तो पैरापोडिया, क्योंकि हमने पैरापोडिया एनालीड्स में पढ़ा था, जिसमें नेरिस में मैंने आपको एग्जांपल बताया था, नेरिस में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो पैरापोडिया है, और सभी ये जो फीचर्स हैं ये आपके आर्थ्रोपोड्स में प्रेजेंट होते हैं। इनमें आपके सभी इंसेक्ट्स आते हैं, ठीक है। 10th और लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया के बारे में हमने चैप्टर 5 12th क्लास में पढ़ा था, जहां मेंडेलियन इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो हीमोफीलिया आपका सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है और एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल बताया था क्वीन एलिजाबेथ का, जो कि कैरियर है हीमोफीलिया की, जिसकी वजह से उनके सन हो गए हीमोफिलिक, क्योंकि वो क्या है, कैरियर फॉर हीमोफीलिया। तो ये जो हीमोफीलिया का जो जीन होता है ये एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.